फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कल हम लोग ने पढ़ा, सॉरी ने इसके पिछली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट हमारी भारत में कैसे कैसी चीज़ें हैं, इंडिया में रिसोर्सेज क्या क्या चीज़ें, और बिहार में खासकर इस बिहार बोर्ड में बिहार से ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछी जाती है। आप लोग को मैंने जितना करवाया है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, आप लोग उतना कर लोगे तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एसएसटी का ख़त्म। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, तो 3 चैप्टर इसके बाद बच जाते हैं। उस तीनों चैप्टर को 3 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लास की तरफ नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? नोट्स तो वही प्रोसेस है, ऐप पर आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग द वीडियो। आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फिर से, ताकि इस वीडियो में भी अच्छी खासी व्यू पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ऐप इसकी स्क्रीन पर लेके चलते हैं। वहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। एसएसटी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSc में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSc अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का, या फिर मॉडल पेपर, एग्जाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास, देख सकते हैं यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा, अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग जाते हैं आगे की स्लाइड में। आगे की हम लोग जान ले प्रोसेस कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे सर हम लोग पढ़ेंगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप। रवि क्रॉप कौन सा, इस एग्जाम्पल्स में कौन सा क्रॉप है? ज्वार, जूट, वीट, पैडी, कौन सा क्रॉप है? जल्दी से बताइए। ज्वार, जूट, पैडी, वीट, तो रवि क्रॉप कौन सा है? रवि क्रॉप का आंसर क्या होगा इसका? तो वीट हो जाएगा इसका आंसर। वीट जो होते हैं वो रवि क्रॉप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ क्रॉप क्या है, कौन सा है इसमें से? तो आप लोग बता सकते हैं। वीट, वीट नहीं है सर। ऑयलसीड नहीं है। बार्ली नहीं है। पैडी, यस सर पैडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड का मतलब आप लोग मत मान देना फ्लड कंट्रोल, डैम मेंटेनेंस, और नन ऑफ दिस नहीं होगा। डेयरी डेवलपमेंट होगा सर, डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। विच आर फ्लोइंग नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, हमारा रबर है, शुगर है, पैडी, सॉरी शुगर नहीं है, सॉरी शुगर है, टी है, पैडी नहीं है, ठीक है। तो पैडी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
विच इज़ द मेन फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया, फूड ग्रेन को मेन कौन सा है, तो हमारा वीट होता है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है राइस, ही क्या है राइस, हमारा क्या है राइस खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, जायद क्रॉप है, नॉन ऑफ दिस, हमारा राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पल्सेस आर द सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिशन कंपोनेंट, पल्स यानी कि दाल, दाल हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स देती है सर, प्रोटीन, है ना। मम्मी लोग बोलती होगी कि आप लोग दाल पीजिए तो आप लोग का प्रोटीन बढ़ेगा, तो इससे क्या पता चलता है, तो प्रोटीन भी होता है, ठीक है। इन विच मंथ्स रबी क्रॉप्स आर सोन, तो अक्टूबर से नवंबर में रबी क्रॉप्स उगाई बोई जाती है, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप इसमें से कौन नहीं है, तो हमारा कमर्शियल क्रॉप शुगर कैन, सॉरी शुगर कैन बोल रहे हैं, वीट नहीं है, ठीक है, वीट नहीं है। इन विच स्टेट इज स्टेप फार्मिंग प्रिवेलेंट, तो उत्तराखंड में हमारा स्टेप फार्मिंग प्रिवेलेंट है, ठीक है। राइस इज ए प्लांट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट ह्यूमिड, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ खरीफ, खरीफ क्रॉप कौन सा है इसमें से आप लोग को बताना है। खरीफ क्रॉप हमारा वीट है नहीं, मस्टर्ड है नहीं, राइस है, यस राइस हमारा खरीफ क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देयर इज अ टाइप ऑफ ऑल ऑफ दिस, पैडी का सभी टाइप है, ऑस अमन बोरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, अब अच्छा 13 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के। चलिए अब ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा रिवॉल्यूशन जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एडवांस वेराइटाइज सीड्स लाता है, और इसमें आप लोग भी इंसेक्टिसाइड्स इरिगेशन, इट इज़ कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसके फादर ऑफ कौन थे, MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ऑन द व्हीट क्रॉप, द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन मैक्सिमम इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टूर एग्रीकल्चर क्या होता है, तो हम लोग का फास्ट फ्लो ऑफ वाटर होती है हिल स्लोप में, जिसके कारण से कल्टीवेशन जो होती है वो टेरेस्ड स्लोप पर होती है, जिसके कारण से उसे कॉन्टूर एग्रीकल्चर करते हैं, और ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करती है, ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वाटर क्राइसिस क्या है, जब हम लोग का वाटर क्राइसिस होता है तो उसे, जब हम लोग का अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है तो उसे हम लोग वाटर क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, प्लांटेशन टू प्लांटेशन क्रॉप्स का बोल रहा है तो शुगर केन और टी हमारा प्लांटेशन क्रॉप है। राइट द नेम्स ऑफ 2 कैश क्रॉप एंड 2 फाइबर क्रॉप्स, तो 2 कैश क्रॉप्स है हमारा शुगर केन एंड रॉ फाइबर, रॉ बोले तो राइस हो गया लगता है मुझे, हाँ। फाइबर क्रॉप जूट और कॉटन, ठीक है। वाई इज महाराष्ट्र फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, क्योंकि ब्लैक सॉइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से कॉटन वहाँ पर जल्दी उगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब आती है हमारी, शायद लॉन्ग है क्या, नहीं ये लॉन्ग नहीं है। चलिए ब्रीफली राइट द रीजन्स, ये क्या हो गया, ब्रीफली राइट द रीजन्स फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन कल्चर का रीजन्स लिखना है, तो क्या क्या रीजन्स है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी बिहार में, या फिर बोले तो इंडियन में। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल का कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब नहीं। फ्लड और ड्राउट प्रोन एरियाज़ में भी तो बहुत दिक्कत होती है। स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड, लैक ऑफ इरीगेशन, ठीक है। आगे चलते हैं तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा लिवलीहुड है, अबाउट 2/3 ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 24% नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया, ठीक। चलिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर। रेसिडेंशियल बोले तो सबसिस्टेंस, देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जो पर्पज़ होती है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे कहते हैं हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो सब्सिस्टेंस होती है, जो हम लोग अपने के लिए लेते हैं, सिर्फ फूड के लिए लेते हैं, हम लोग अपने खाने के लिए लेते हैं, उसे हम लोग सब्सिस्टेंस क्रॉप कहते हैं, जस्ट सच एज राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, सब है ना, पहले इंडस्ट्री में जाती है तो फिर वहाँ से कुछ कुछ अलग अलग चीज़ मिल के बनती है, तो उससे डायरेक्ट हम लोग फूड नहीं खाते हैं ना, इसलिए कमर्शियल हो जाती है वो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप, देखो कैश क्रॉप जो होती है वो ट्रेड के लिए होती है, वही कमर्शियल क्रॉप जैसा ही होता है इसका भी। फिर प्लांटेशन क्रॉप जो बोले तो गार्डन में भी उगाई जा सकती है, उसे हम लोग प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, ठीक है। राइट द मेन फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कैटल ग्रेजिंग, फेलिंग एज फूड
वुड फॉर फ्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लॉन्ग की बारी है तो लॉन्ग को जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं लॉन्ग का। ठीक है, हम लोग को लिखना है मेंशन द मेन जोग्राफिकल कंडीशन फॉर वीट प्रोडक्शन और नेम द वीट रीजन्स फॉर इंडिया। तो हम लोग का वीट का प्रोडक्शन जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लैंड जो है हमारा फ्लैट होना चाहिए, लैंड सही होना चाहिए। फिर हमारा अलुवियल सॉइल होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल शुड बी अप टू 50 से 75 ग्राम, यानी कि रेनफॉल सेंटीमीटर होगा, सॉरी ग्राम लिखा गया, कोई नहीं, सेंटीमीटर इसको कर लीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर 50 to 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। फिर चीप टेबल और नेसेसरी मशीन्स भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मिजोरम, इसको जरा से याद कर लेना। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग बता देते हैं, UPPHRB। ठीक है, तो हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं चाय का प्रोडक्शन की खेती। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जल्दी से आप लोग इसको कवर अप कर लेंगे। सॉइल जो होना चाहिए वो फर्टाइल और स्लोपिंग होना चाहिए। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 20 to 30 डिग्री, वीट का में कितना था, वीट में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये वीट का है, वीट का। ठीक है, और ये हमारा चाय का है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो 150 से 200 तक होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या था, 50 से 75 ही बहुत था। ठीक है, चलिए, देयर शुड बी हाई ह्यूमिडिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लीव्स। इसमें क्या था हमारा, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। चीप लेबर नीडेड होना चाहिए। असम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय उगती है। ठीक, उसके बाद मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला बात तो हमारा लाइवलीहुड ही एग्रीकल्चर है। इंडियन कल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो लिवली ओरिएंटेड है ना। यहाँ पर सारे फूड क्रॉप्स ओनली उगाते हैं। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है ना, यानी कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल होती है। एंशियंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इज इंडिया इज डन बाय old and backward method due to which the production is also less। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मानसून, कमर्शियल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का कल्चर जो है, इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मानसून क्लाइमेट पर बेस्ड है और वहाँ पर ग्रेटली अफेक्ट करता है जब वहाँ पानी नहीं होती है। इट टेक्स मोर कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देयरफॉर द फार्मर ट्राइज टू गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम हिज इन्वेस्टेड कैपिटल लाइक टी, कॉफी एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी लॉन्ग की। राइस क्रॉप का एकदम बेहतरीन सा डिफिनेशन दीजिए, बहुत बार पूछा गया। हमारा इसमें भी अलुवियल सॉइल ही होना चाहिए, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हमारा बारिश जो है वो 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी फ्लैट एंड लैंड एंड सो दैट वाटर कैन बी स्टोर्ड। इसमें फ्लैट होना चाहिए, चीप लेबर नीडेड। और कहाँ कहाँ हमारी खेती हो जाती है राइस की, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एक्सेट्रा, मेजोर राइस प्रोडक्शन। ठीक है, इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को 5 में 5 मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी, सॉरी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका भी, अच्छा एग्रीकल्चर ने उसका चैप्टर का नाम में ध्यान में नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप लोग देखना ना भूलना। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग मज़ा करेंगे और इसके नोट्स आप लोग यहाँ पर ले लेना। तब तक के लिए अपने लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।